गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा नवंबर माह में एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसको लेकर आज एक कार्यक्रम भी किया गया था। बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ एडीसीपी सच्चिदानंद सर मौजूद हैं। सर, आज क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यातायात माह को लेकर क्या कुछ विशेष है? देखिए, यातायात माह आज से प्रारंभ हो रहा है और ये 30 नवंबर तक चलेगा। और जो गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य है कि हम लोग 3 ईच पे फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इंजीनियरिंग पे। पर्पज़ यही है कि लोगों के अंदर ट्रैफिक के प्रति जागरूकता कर रहे हैं। लगातार जो है हमारी जो टीम है ट्रैफिक इंस्पेक्टर की, एसीपीज की और उच्च अधिकारियों की, लगातार विभिन्न स्कूलों में हम लोग ट्रैफिक अवेयरनेस का अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा जो हाईवे हमारे यहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, NH9 है, ईस्टर्न पेरिफेरल के आसपास जो आबादी है उसमें हम लोग लगातार जागरूकता अभियान आने वाले समय में करेंगे। उद्देश्य यही है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता का भाव आए और लोग जो है ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक हों और पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपने जीवन को बचाने के लिए जो है लगातार तत्पर रहें। इसके अलावा हम लोग जो है इन्फोर्समेंट पे ही फोकस करेंगे। पूर्व में भी ट्रैफिक पुलिस चालान करती थी, लेकिन इस बार हम लोग विशेष अभियान चला के जो लोग भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनका चालान करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग पे भी हमारा फोकस है। हम लोग NHIA से और PWD से, GDA से सबसे समन्वय स्थापित करके पत्राचार भी कर रहे हैं और आने वाले समय में जहाँ भी रोड इंजीनियरिंग में दिक्कत है, कहीं कट खुले हुए हैं, कहीं पे हमें कट खुलवाना है या कहीं पे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, ऐसे जगहों पे भी कहीं पे डिवाइडर की ज़रूरत है, तो ऐसे में भी हम बाकी विभागों से समन्वय स्थापित करके आने वाले समय में इसमें कार्रवाई करा के जो दुर्घटनाएं हमारे यहाँ घट रही है उसमें भारी कमी लाने का प्रयास करेंगे। और लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि जीवन जो है केवल एक बार मिला है और इसको सुरक्षित रखना आपका दायित्व है और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है इसके साथ कंधा से कंधा मिला के दुर्घटनाओं को में कमी लाने के उद्देश्य से जो है ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। सर, अभी हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ है? देखिए, इसी क्रम में जो हमारा यातायात माह शुरू हुआ, पिछले 100 दिन अभियान भी चलाए थे। काफ़ी संख्या में आपको दिखेगा कि गाजियाबाद की सड़कों पे लोग जो है हेलमेट लगा रहे हैं और आज हम लोग फिर जो है लगभग 200 हेलमेट बंटवाए हैं। इसमें लेडीज हेलमेट थे और जेंट्स भी थे। पर्पज़ यही है कि लोगों के अंदर जो है एक जागरूकता का भाव लाना है और लोगों को ये बताना है कि जब भी आप रोड पे निकल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा अगर मृत्यु दर देखा जाए तो हेलमेट ना पहनने कारण होती है। तो लोगों को जागरूक करने से उद्देश्य से हम लोग ये आज अभियान शुरू किए हैं। आने वाले समय में इसमें और तेजी लाएंगे। सर, दिल्ली के तर्ज पर गाजियाबाद में भी जगह जगह कैमरा लगा दिए गए हैं ITMS के तहत, वो कब से लागू होने वाला है? देखिए, इसमें काम चल रहा है। 15 नवंबर से इसकी कार्य योजना है और ITMS योजना लगने के बाद से जो लोग भी रेड लाइट जंप करेंगे या हेलमेट नहीं पहनेंगे, ऑटोमेटिकली जो है कैमरे में वो कैद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चालान उसकी कार्रवाई करेंगे। तो जो ट्रैफिक के प्रति जो अनुशासन है वो आने वाले समय में बढ़ेगा। जो लोग फॉलो करेंगे वो ट्रैफिक चालान से बचेंगे, जो नहीं फॉलो करेंगे तो वो ट्रैफिक का चालान झेलेंगे। और अगर देखा जाएगा तो जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है उसमें हम लोग काफ़ी तेजी लाएंगे। कई बार होता है कि हमारे ट्रैफिक कर्मी चौराहे पर नहीं मौजूद हैं, लोग रेड लाइट जंप कर जाते हैं, तो कई बार इसमें मेजर दुर्घटनाएं भी घटने की संभावना रहती है। तो ITMS योजना लागू होने के बाद से इस तरह की घटनाओं में कमी लाई जाएगी। तो ITMS के तहत कहाँ पे कैमरे लगा रहे हैं और कितने कैमरे लगाए गए हैं? टोटल 299 कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें ANPR कैमरे हैं, जिसमें फॉल्टी नंबर्स वगैरह होंगे उसका रिकॉग्निशन होगा। फेशियल रिकॉग्निशन भी है जिसमें क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो टोटल फर्स्ट फेज में 299 कैमरे लगाए जा रहे हैं और आने वाले समय में सेकंड फेज में भी जो है लगभग 250 कैमरे और हैं। सर, गाजियाबाद की सड़कों पर गड्ढे कितना बड़ा अहम कारण है दुर्घटनाओं का? देखिए, गाजियाबाद की सड़कों में गड्ढे कई जगह है। मोहन नगर में है, उधर लोनी साइड में है। हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर से और जो ACP ट्रैफिक है रिपोर्ट भी ली गई है, बाकी विभागों से पत्राचार किया गया है। समन्वय स्थापित करके हम लोग पूरी कोशिश करें आने वाले समय में सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो जाएं और जो भी दुर्घटनाएं गड्ढों के कारण हो रही हैं उसमें हम लोग भारी कमी लाने में दिशा में सफल हो सकें। सर, यातायात माह को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? इसमें देखिए, ट्रैफिक पुलिस हमारी लगातार ट्रैफिक अवेयरनेस का कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों में चला रही थी, कॉलेजेज में। इसके अलावा इसका दायरा हम लोग आने वाले समय में और बढ़ा रहे हैं। जो भी पब्लिक प्लेसेज है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, वहाँ पे हम लोग ट्रैफिक अवेयरनेस बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो हमारे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, NH9 है, ईस्टर्न पेरिफेरल है, इसके आसपास जो आबादी रह रही है उसमें भी हम लोग ट्रैफिक अवेयरनेस करेंगे, ताकि लोग जो है रोड पार करते हैं, कई बार गलत तरीके से रॉन्ग साइड में चलते हैं, ऐसे में दुर्घटनाएं घटने की संभावना रहती है। तो ऐसी घटनाओं में हम लोग कमी लाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ ADCP ट्रैफिक सच्चिदानंद सर, जिन्होंने बताया कि गाजियाबाद में ट्रैफिक उल्लंघन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यातायात माह के तहत जगह जगह जागरूकता अभियान किए जाएंगे, जहां पर स्कूलों में, कॉलेजों में लगातार कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे बच्चों को, स्टूडेंट्स को और सभी जन नागरिक को ट्रैफिक के प्रति जागरूक किया जाएगा। आज यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं हेलमेट वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है, जहाँ पर ADCP सच्चिदानंद द्वारा यहाँ पर जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाए उन सबको हेलमेट वितरित किए गए हैं।
ट्रैफिक माह की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे सर, किस तरह से अब अभियान कब से कब तक शुरुआत रहेगी? देखिए, हर वर्ष की तरह वर्ष 2025 का ट्रैफिक मंथ 1 नवंबर से शुरू किया गया है। ये पूरे माह का अभियान है जिसमें अवेयरनेस और इन्फोर्समेंट पर विशेष ध्यान रहेगा। गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस की जो चैलेंजेज हैं उस पर उनका ध्यान रहेगा। जनता से हमें सुझाव और जो समर्थन है मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और जनता के द्वारा जो समीक्षा की जाएगी उसका भी हम लोगों ने एक फोरम बनाया है जहां जनता से प्राप्त जो भी इस पूरे कार्यक्रम के स्टेक होल्डर्स हैं और बाकी जो पेडेस्ट्रियंस और चलने वाले और मार्ग पर चलने वाले तमाम वाहन चालक हैं, सबसे अपील की गई है आज इस कार्यक्रम के द्वारा कि उनके जो भी आने वाली समस्याएं हैं, जो सुझाव हैं, उस फोरम में हम उनको आमंत्रित करेंगे ताकि इस महीने के अंत तक हम अपने काम को और बेहतर कर सकें और गाज़ियाबाद के जो ट्रैफिक चैलेंजेज हैं उनको हम ठीक से मीट आउट करें। सर खुली बात की थी आपने सर 3E को लेकर क्या कुछ जोर दिया जाएगा? अब जो 3E को लेकर के जैसे उसमें पहला तो इंजीनियरिंग का है, एनफोर्समेंट का है, इन विषयों पर हम लोगों ने पहले भी काफ़ी काम किया है। रोड इंजीनियरिंग का जो इशू है उसके लिए जो NHAI, गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी या अन्य जो इस तरह की एजेंसीज हैं उनसे हम लोग लगातार वार्ता में हैं। आप सबको विदित होगा कि इस महीने में ही संभवतः हम लोग ITMS का भी इनॉग्रेशन करेंगे जिसके लिए कई दिनों से प्रक्रिया चल रही है। सारे प्रयास इस तरीके से किए जा रहे हैं कि गाज़ियाबाद की जो ट्रैफिक डेंसिटी है और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसमें और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या मानते हैं, क्या किस वजह से दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा? देखिए, दुर्घटनाओं के कारण को जानने के लिए अभी से 5 महीना पहले सेव लाइफ फाउंडेशन एक एजेंसी है जिसका सर्वे हम लोगों ने कराया था और उनकी स्टडी से कुछ बातें निकल के आई थी। मुख्य कारण जो दुर्घटनाओं का है, जो फेटालिटी है, वो लापरवाही की वजह से है, ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने की वजह से है। कुछ केसेस में ड्रंकन ड्राइविंग भी एक वजह है। अलग अलग जगहों की अलग अलग ब्लैक स्पॉट्स भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। उन ब्लैक स्पॉट्स को किस तरीके से और बेहतर करना है ताकि वहाँ दुर्घटनाएं ना हो, इस पर भी काम चल रहा है। सर, सड़क के गड्ढे कितनी दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं? सड़क के गड्ढे भी एक कारण है। जो रोड बम्प्स अपने मर्जी से लोग कई जगह बना देते हैं, जिनकी ऊंचाई या जिनकी तीव्रता होती है बहुत ज़्यादा होती है, उनकी वजह से भी होते हैं। ये सारे इश्यूज पे हम लोग इस पूरे माह में हम लोग इसको स्टडी भी करेंगे और इस पे हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। कुछ लोग जो आपको सचेत करता है कि यहाँ आपको धीमी गति में चलाना है, यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर शार्प टर्न है, यहाँ पर यू टर्न है, यहाँ से यू टर्न नहीं लेना आपको। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए ही तो है। लेकिन हम कई बार जानकर भी और कई बार अनजाने में हमें लगता है कि क्या होता है स्कूल को लेकिन सबको बताइए लेकिन सबको बताइए बाहर है तो ऐसा नहीं बचाएगा, खोपड़ी को हेलमेट ही बचाएगा। मैंने खोपड़ी को हेलमेट बचाएगा, बाहर है तो ऐसा निकाले के लाना है और अपनी बेटी को अपनी सेफ्टी के साथ घर लेके जाना है। आज की बात हेलमेट की नहीं।